स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो देखो बच्चों, हमने कहाँ तक रीड कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि क्या था कि जो हमारे पास यहाँ पर आपको एक जो छोटा ये जो दिख रही है डोल, ठीक है। हमें लगा था पहले जब हम चैप्टर की हमने स्टार्टिंग की थी कि एक डोल है, बट बाद में हमें पता चला था ये डोल नहीं, एक ये टीनी शेप्ड एक पर्सन है, ठीक है। तो ये जो टीनी शेप्ड पर्सन है इसको क्या कर लेती है, बिल्ली जो है पैट्रिक की वो पकड़ लेती है। तो अब ये क्या करता है, जो टीनी शेप्ड पर्सन है ये पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, इसके बदले में मैं कोई भी प्रॉमिस तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे थर्ड पॉइंट से, ठीक है, जो है पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि पैट्रिक को लगा कि वो कितना ज़्यादा लकी है, उसको तो सारी की सारी, मतलब क्या था कि उसको तो सारी जितनी भी उसकी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो तो उसकी सारी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। कि अगर ये हमें जो दिख रहा है, ये जो क्या था, ये जो छोटी डोल है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो छोटा टीनी शेप्ड मैन है, ये क्या कर देगा, जो पैट्रिक है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा अगर पैट्रिक उसे बिल्ली से बचा लेता है तो, ठीक है। सो ही सेड ओनली इफ़ you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good job, I could even get A। मतलब क्या हुआ कि फिर वो कहता है, यानी कि पैट्रिक, मतलब पैट्रिक को कौन बोल रहा है, ये जो छोटा टीनी शेप्ड पर्सन है ना, ये क्या करता है, पैट्रिक को बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचा, मतलब मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। अब पैट्रिक उस पर्सन को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा बिल्ली से, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरा सारा का सारा होमवर्क करना पड़ेगा कि जब तक जो है मेरे सेमेस्टर ख़त्म नहीं होते, ठीक है, मेरा जो ये मान सकते हैं जो ये ईयर है वो ख़त्म नहीं होता, और मेरा ये जो सेमेस्टर है उसे ख़त्म होने में अभी कितने दिन बाकी हैं, तो अभी 35 दिन यानी कि 35 डेज़ अभी बाकी हैं मेरे सेमेस्टर को ख़त्म होने के लिए, ठीक है। तो वो कहता कि वो जो यानी कि पैट्रिक है वो क्या कहता है छोटे पर्सन से, छोटे आदमी से, तो पैट्रिक कहता है कि तुम्हें, अगर तुमने थोड़ा सा भी अच्छा काम कर दिया ना मेरा, जैसे अब क्या करोगे, तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, अगर तुम थोड़ा सा भी अच्छा काम कर देते हो ना, तो मुझे क्या है, हर सब्जेक्ट में ए मिल जाएगी, यानी कि मेरे क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट्स में मुझे क्या मिलेगी, एज जो है मिल जाएगी। ए क्या होता है बच्चों, ग्रेड होती है ना, अच्छे मार्क्स जो होते हैं उनको क्या मिलती है, ए ग्रेड मिलती है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पर, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। मतलब क्या हुआ, तो जो वो छोटा सा मैन था ना, वो पर्सन था, उसको उसका जो फेस था या फिर जो चेहरा था वो क्या हो गया था, पूरी तरह रिंकल्ड हो गया था। अब रिंकल्ड क्या होता है बच्चों, जब हम कह देते हैं ना कि फेस पे निशान पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसे बोलते हैं रिंकल्ड, ठीक है। तो उसके फेस पर, यानी कि छोटे जो ये पर्सन है इसके फेस पे क्या बन गए थे, जो लाइंस है वो बन गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आया है डिश क्लॉथ। तो डिश क्लॉथ क्या होता है, तो बच्चों डिश क्लॉथ वो होता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक कपड़े का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है वो क्लॉथ जिससे हम क्या करते हैं, हमारे जो बर्तन वगैरह है उन्हें धोते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिश क्लॉथ बोल देते हैं। तो उस पर्सन का चेहरा है ना वो बिल्कुल क्या हो गया था, सिकुड़ गया था। ऐसे सिकुड़ गया था कि जैसे हालत हम कपड़े की कर देते हैं जब उससे क्या करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बर्तन उठा लिया और मैंने उसको कपड़े से साफ़ कर दिया, तो जो कपड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो वही जो हालत थी वो किसकी हो गई थी, उस छोटे से पर्सन की हो गई थी। ये जो छोटा सा पर्सन है इसकी हालत हो गई थी जब पैट्रिक ने उसके सामने ये शर्त रखी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ही किक्ड हिज लेग्स and double his fists, and he grimaced and scored and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, मैंने आपको ये इतना ज़्यादा आराम से क्यों पढ़ाया, क्योंकि क्या था कि
फिर वो क्या करता है, मतलब अभी ये क्या है कि ये जो छोटा सा पर्सन है इसे क्या होता है, ये जब पैट्रिक की शर्तें सुनता है तो इसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, अभी ये कुछ कर भी नहीं सकता। अगर ये पैट्रिक को बोल देगा कि हाँ भाई मैं तेरी शर्त नहीं मानूंगा, तो पैट्रिक क्या करेगा, पैट्रिक इसे बिल्ली से नहीं बचाएगा, और बिल्ली क्या करेगी, इस छोटे से आदमी को क्या कर देगी, बिल्ली खा जाएगी। तो इसके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया, अपना मुंह बंद किया। ठीक है, और अपने जो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो बिल्कुल ही इतने ज़्यादा अजीबोगरीब हो गए थे कि मतलब साफ पता चल रहा था कि ये पर्सन जो है पैट्रिक की शर्त से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इसे क्या है, मजबूरी में उसकी शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मना कर देता है पैट्रिक की शर्त मानने से, तो पैट्रिक क्या करेगा, उसे बिल्ली से नहीं बचाएगा और बिल्ली क्या है, उसे मार देगी। तो ये क्या करता है, ये बोल देता है पैट्रिक को, पैट्रिक ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। तो यहाँ तक आपको जो है स्टोरी समझ आ गई होगी। हमारे 4 जो है पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट है 5th। ये वाला जो पॉइंट है ये 5th आ गया है। And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework। ठीक है, तो अब ये एल्फ भी यहाँ पर आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस एल्फ को क्या कहते हैं। तो फिर क्या है, जैसे कि पैट्रिक ने उस बिल्ली क्या किया, उस छोटे से पर्सन को क्या किया, बिल्ली से बचा लिया, क्योंकि पैट्रिक ने कहा था कि भाई अगर तू मेरी शर्त मान लेता है तो मैं क्या करूँगा, तुझे बिल्ली से बचा लूँगा। तो वो जो छोटा पर्सन है वो पैट्रिक की शर्त मानने से क्या कर देता है, मान जाता है। तो पैट्रिक क्या करता है, उसे बिल्ली से बचा लेता है। तो वो जो छोटा सा आदमी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टीनी मैन होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए वो क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एल्फ। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम आगे क्या, टीनी मैन यूज़ नहीं करेंगे, किस टर्म को यूज़ करेंगे, एल्फ को यूज़ करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि एल्फ क्या है, एक टीनी पर्सन को बोला जाता है क्या, एल्फ। तो इस चैप्टर में इसको क्या बोला गया है, एल्फ बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है बच्चों, सोचो क्या है। तो वो जो आदमी है वो क्या करता है, जो उसने प्रॉमिस किया होता है पैट्रिक से कि वो उसका सारा होमवर्क करेगा, तो वो क्या करता है, ये जो टीनी मैन है यानी कि एल्फ है, उसका सारा होमवर्क करने के लिए स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसे बोल देता है कि भाई तू अपनी नोटबुक्स वगैरह मुझे दे दे, मैं क्या कर देता हूँ, होमवर्क को स्टार्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say। ठीक है, and Patrick would have to help in whatever way। मतलब क्या है, तो मगर क्या होता है कि जो वो मतलब उसने क्या है, ये जो छोटा व्यक्ति है एल्फ है, एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए तो तैयार हो जाता है, बट एक ग्लिच आ जाती है। ग्लिच का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है एक प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एल्फ होता है उसे हमेशा जो है हर चीज़ तो पता नहीं होगी ना, उसे कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज करेगा ही। तो क्या है, जो उसका होमवर्क होता था ना पैट्रिक का, तो कुछ चीज़ें जो है उसको उसके होमवर्क में समझ नहीं आती थी। तो वो जो एल्फ है वो क्या करता था, चिल्लाता था कि हेल्प मी, और वो क्या करता था, फिर जो पैट्रिक है वो किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर देता था, ताकि जो पैट्रिक का वर्क है वो भी हो जाए और एल्फ की मदद भी हो जाती थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter। मतलब क्या है कि और मतलब क्या था, इतनी सिंपल सी बात है। तो जो एल्फ होता है वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है पैट्रिक को कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा। यानी कि वो जो छोटा व्यक्ति है एल्फ है, पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, उसके होमवर्क में जो ये छोटा व्यक्ति है इसे एक बात समझ नहीं आती। तो ये क्या करता है कि मुझे ये जो वर्ड है ये समझ नहीं आ रहा, तो जाओ डिक्शनरी लेकर आओ। ठीक है, ये पैट्रिक को बोलता है, ये जो एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है जाओ डिक्शनरी लेकर आओ। फिर ये कहता है चलो डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी से बेटर भी मेरे पास एक चीज़ है। तुम क्या करो, इसका एक एक वर्ड पढ़ो और इसका एक एक लेटर पढ़ो और इसको क्या करो, जोर जोर से मुझे पढ़कर सुनाओ। ठीक है, तो ये कौन कह रहा होता है, ये एल्फ कह रहा होता है। किसे कह रहा होता है, ये बोल रहा होता है पैट्रिक को। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया था।
ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से यानी कि जो 6 पार्ट है वो मैं जो 6 जो पॉइंट है ये मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अगर मैं सारा करवा दूंगी तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे बट बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो आपका होमवर्क भी यही है, जितना मैंने करवा दिया है इसे अच्छे से पढ़ ले। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।